Atif, please check in with me again. Thank you. Umair, everything is fine. Okay, perfect. ओके अच्छा, ये कुछ टिप्स अब जो है वो मैं दे देता हूँ। अभी ये देख लें, पहले आपने टेक्निकल बैकग्राउंड देखा, फिर आपने पैशन देख लिया, टाइम की अवेलेबिलिटी देख ली, लाइफस्टाइल देख लिया। अब आप एक माइंड बन गया कि किस तरह का स्किल मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। अब चूज करने में आपकी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेस है वो दो फेजेस में होता है। या तो वो स्टार्टअप है, अभी अर्ली है, ग्रो कर रहा है, बिल्कुल जीरो से, अभी सेल्स भी थोड़ी हैं, चीजें सेटअप हो रही हैं। और एक वो है जो ग्रोथ फेज में है या स्केलिंग में, वो मुराद है कि उसका सब कुछ सेट है, अब उसको सिर्फ दो इश्यूज हैं, ऑर्डर्स बढ़ाना, बस। तो पहले अब आप ये मुश्किल ये होती है कि अब आपने पहले ये डिसाइड कर लिया ना, अगर कि आपने स्टार्टअप्स के साथ काम करना है तो आपको डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने किसी के ग्रोथ फेज में जाके आपने हेल्प करनी है तो आपको डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब नाइकी, एडिडास, एप्पल, ये सारे स्केलिंग में और ग्रोथ फेज में है। आप इनको जाके वेबसाइट डिजाइन ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मुझ जैसा कल स्टोर बनाता है, शॉपिफाई का लेट्स से कोई ब्रांड दराज पे चले बनाता है, और मैं भी ढूंढ रहा हूँ प्रोडक्ट, और आप मुझे जाके आगे कहते हैं यार मैं नाइकी के लेवल की ना आपकी मार्केटिंग कर देता हूँ। वो यार मेरे भाई, मुझे तो प्रोडक्ट चीज बेचने को नहीं मिल रही, मार्केटिंग फिर मेरी तस्वीरों की कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहले आपने ये डिसाइड करना है, इससे आपको स्किल चूज करने में आसानी होगी। तो कुछ एग्जांपल्स जो है ये नीचे मैंने दिए हैं कि आप पीपीसी होता है, पेपर क्लिक, कुछ न्यू लोग अगर उनको नहीं पता है, पीपीसी में नहीं है, पीपीसी होता है पेपर क्लिक एड्स होती हैं। ये तब होती हैं जब अपनी सेल्स बढ़ाते हैं, तो आप ये उनको नहीं बेच सकते जिन्होंने अभी प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया। और मार्केटिंग आप उसको नहीं बेच सकते जिसका भी वेबसाइट ही लाइव नहीं है, स्टोर ही बंद है, कुछ भी नहीं है नेट पे, और आप कहते हैं मार्केटिंग होगी तब जब स्टोर रेडी होगा। तो दूसरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है जो नए लोगों को चाहिए होती है, अभी लिस्टिंग बनाई होती है, तो आप उनको पीपीसी नहीं दे सकते, पीपीसी नेक्स्ट फेज में आता है। तो ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आपने किन क्लाइंट्स को केटर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब तो अगर तो आपने डिसाइड कर लिया कि बिजनेसेस को शुरू करने में, स्टार्ट में हमने मदद देनी है, तो आप वो स्किल सीखेंगे जो शुरू में उनको चाहिए। इट ओनली मेक्स सेंस, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर कोई स्टोर लोकली, अगर कोई स्टोर शुरू होते हैं, उनको चाहिए होती है वेबसाइट डिजाइन, ये जो है सोशल मीडिया सेटअप, और शुरू में उनको एड्स चाहिए होती हैं, शुरू में उनको ईमेल मार्केटिंग का सेटअप चाहिए होता है, अगर बेसिक उन्होंने फ्लोज करने हैं। और अमेज़न वाले स्टार्टअप्स के लिए उनको प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए होती है, प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, और कुछ शुरू की चीजें हैं, ठीक है। अगर आप ग्रो में जाते हैं तो फिर अगर एक स्टोर पहले से रेडी है, अब उसकी आप वेबसाइट डिजाइन तो उसको ऑफर नहीं कर सकते, लोगो डिजाइन भी ऑफर नहीं कर सकते, तो अब वो क्या मांगेगा, सेल्स इंक्रीज करनी है, रोज की 50 आ रही है। तो अगर आप एड्स के एक्सपर्ट हैं तो आप कह सकते हैं मैं 50 को 80 पे ले जाऊंगा, 100 पे ले जाऊंगा, तो आप ग्रोथ वाले बिजनेस को जो है वो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं या हमारे टेक स्टोर्स हैं, वो आप एप्स की तरफ जा रहे हैं, जो है वो अपनी एप्स बना रहे हैं, तो आप उनको ऐप डेवलपमेंट ऑफर कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट आप स्टार्टअप को ऑफर नहीं कर सकते, इतने ना उसके पास पैसे हैं ना उसको भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी पहले जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि मतलब उस हिसाब से अपने चूज करना है। दूसरी बात यह है कि उस स्किल से शुरू करें जो आपका, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अगर अपना ब्रांड बना रहे हैं या आप अपना कोई ट्रेडिंग का एसेट बना रहे हैं, तो वो स्किल पहले सीखना है जिसकी आपको पहले जरूरत है, ठीक है। पहले शुरू में क्या होता है, अगर स्टार्टअप्स की आपने लेट्स से कि मदद करना शुरू की है, तो शुरू में उनको शॉपिफाई चाहिए, उनको नेक्स्ट स्टेप में जाके चाहिए ईमेल मार्केटिंग। तो अब ईमेल मार्केटिंग आप पहले उसको ऑफर नहीं कर सकते, आपने पहले शॉपिफाई या वर्डप्रेस सीखना है, फिर बाद में देखेंगे अगर आपके पास बैंडविड्थ है तो आप कोई और स्किल भी उनको ऑफर कर सकते हैं। पहले आपने जो कोर स्किल है, मेन स्किल है, वो आपने गलत चूज नहीं करना। ये ना हो आप ऐप डेवलपमेंट जाके बेचारे उस स्टोर को दे रहे हो जिसकी महीने की 10 सेल्स है, उसके पास तो पैसे इतने नहीं है, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल दी है कि अब दराज पे अगर आप अपना एसेट बना रहे हैं तो आप पहले वीए से शुरू करें ताकि आपको समझ आए कि इसकी वर्किंग क्या है स्टोर की। पहले ये ना जाके देख रहे हो कि इतने लाख सेल्स हो गई तो मेरा बिकेगा कितने का, वो सीखने लग जाएंगे बेचना कैसे है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो बात की बात है। पहले आपने वो स्किल सीखना है जो आपके लिए जरूरी है या आपके जो है वो क्लाइंट के बिजनेस के लिए एसेंशियल है, ठीक है जी। दूसरा ये है, वो पहले तो दे दी मैंने एसेट की एग्जांपल। अब अगर आपने दूसरों को देना है तो स्किल ऐसा चूज करें जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। अब लोगों ने स्किल उठाए हुए मैंने देखे हैं जी, आई विल वो रिमूव बैकग्राउंड, छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, एक तो होती है छोटी बोटी, ये छोटी बोटी वाले सालन में भी शोरबा है कि $5 का
इस पे मैं कहने वाला था कि अब तो एआई के टूल आ चुके हैं उमेर, जो कि बैकग्राउंड रिमूव जी जी कर देते बिल्कुल। हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्किल चूज यस करना सही एग्जैक्टली। इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। ये आई हाईली एग्री विद दिस कि लोग, एक प्रोटोकॉल होता है कि आप किसको क्या सर्विसेज किस टाइम पे ऑफर कर सकते हैं, और उसका पूरा एक लाइनअप आपको सेट करना पड़ता है कि मैंने एक चीज ऑफर की है तो मैं अगली चीज कब ऑफर करूंगा, तीसरी चीज कब ऑफर करूंगा। लोग ये करते नहीं है, बस वो सारे अपने जितनी स्किल्स होती हैं एक साथ शो कर देते हैं कि भाई ये स्किल्स हैं, जी सारी एक साथ ले लो। थैंक यू। एग्री विद तो दिस। दूसरी बात है, अगर क्लाइंट का स्टोर रेडी नहीं है तो उसको आप एसईओ नहीं सेल कर सकते। एसईओ नेक्स्ट स्टेप में आती है ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये मैंने पहले सारी बातें कर दी हुई है, ये कुछ एग्जांपल्स ही मैंने दिए हैं। आप अगर आपने, अच्छा लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी क्लाइंट को जाके सर्विस ऑफर की है, वो स्टार्टअप भी है, आपकी बिल्कुल जो है कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसमें फिट आ रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा, कह रहे हैं यार मुझे तो चाहिए नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब? आप स्किल गलत चूज कर लेंगे। आप अपने स्किल को रिवाइज करें। 4-5 लोग अगर आपको रिजेक्ट करते हैं ना, और 4-5 स्टार्टअप्स के पास जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि जी मैं आपकी एसईओ करता हूं, और वो पांचों ही आपको रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने एसईओ गलत चूज कर ली है। आप उनसे पूछें कि आप किस पॉइंट पे, आपको क्या चीज चाहिए, या आप खुद स्टडी करें कि वो किस फेज में है, तो वो क्या काम कर रहे हैं। आप मार्केटिंग सेल कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल ही स्टोर नहीं बना तो आप उनको शॉपिफाई डिजाइन सेल कर सकते हैं। एनिमेशन अगर उसको चाहिए, प्रोडक्ट की टाइप पे डिपेंड करता है, वो सेल कर सकते हैं। तो ये एक जो है जिसे बोलते हैं इंटरवेंशन का पॉइंट है, यहाँ पर आपने रुक जाना है। अगर 5, 7, 8, 10 लोगों ने आपने कहा यार आपकी सर्विस मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब है आपने या स्किल गलत चूज कर लिया है या आपकी ऑडियंस गलत है, इसमें से एक चीज खराब है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले बीबीसी में हैं, जो स्किल सीख चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइंट्स लेने में, तो आप इस पे जो है थोड़ा सा पॉन्डर करें, इस पे बैठ के सोचें। ठीक है जी, ये कुछ रफ सी टिप्स हैं। ये है कि डोंट ट्राई सेलिंग वाटर टू द रिवर। अगर आप किसी फिटनेस कोच को ही जाके ये कहते हैं कि यार मैं आपके ब्लॉग फिटनेस पे लिखूंगा, तो कहेगा यार पता है मुझे, मैं कर रहा हूं, मुझे आता है। या आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं आपकी वेबसाइट मैं बना दूंगा, तो वेब डेवलपमेंट की एजेंसी, तो उनके अपने वो खुद सर्विस प्रोवाइड करें, वो अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन कर लेंगे, तो आप इस चक्कर में ना पड़े। ये इक्का दुक्का चल जाता है कभी, जो बहुत बड़ी एजेंसी है तो वो आउटसोर्स कर दे तो आपको एक अलग बात है, लेकिन कांस्टेंट आपका बिजनेस यहाँ से खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि पहले एक स्किल सीखना आपने, ये नहीं कॉम्बिनेशन आपने बना लेना है कि जी शॉपिफाई, आज मैं 2 वीडियो शॉपिफाई की देखूंगा, 2 वीडियोस में मार्केटिंग की देखूंगा, साथ साथ मैं अमेजॉन बीए भी करूंगा। तो ये 3 कश्तियां डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। ठीक है, एक पांव इधर, एक पांव उधर, एक हाथ इधर, तो तीनों कश्तियां उधर जा रही हैं, आप दरमियान में फंसे रहेंगे, ये नहीं करना। तीसरा पॉइंट ये है कि लोग देखते हैं इंटरनेट लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, कोई नया टूल आ गया मार्केट में, या कोई नया तरीका आ गया है कोई भी चीज करने का, अब क्लाइंट्स को जाके कहते हैं यार ये देखो क्या चीज है, क्या कमाल चीज है। वो कहता है यार मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, आप मुझे आगे क्या बताए जा रहे हो, ये कर लो वो कर लो। तो आपको तो लगता है कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग, पता नहीं रेवोल्यूशन आ गई है, अगला कहेगा पता नहीं कौन पागल है यार, मुझे तो चाहिए नहीं। ये भी एक गलती है। आप अपनी तरफ से तो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कि स्मार्ट बनते हैं कि यार मैं तो आगे आगे की बात करूंगा, इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जब एक बंदा फंसा हुआ है ना क्लाइंट अपना बिजनेस शुरू करने में, तो वो फिर इंप्रेस नहीं होता, वो कहता है मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, मुझे नहीं पता बस। ये भी वही बात की है मैंने, अगर शॉपिफाई पे अगर चाहिए तो उनको विक्स में ऑफर करें। अच्छा चटा, 5वां पॉइंट ये है कि टाइम लगाएं। अभी आपने जल्दी नहीं करनी, बीबीसी कहीं नहीं जा रहा। फ्री वालों के पास आई थिंक 1 साल की एक्सेस है, 1 साल बहुत होता है। पेड वालों के पास आई थिंक लाइफ टाइम की है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्लियर कर दें। टाइम आई थिंक हमें एग्जैक्टली, सो 1 साल इज गुड इनफ फॉर टू लर्न एनीथिंग। यस, तो आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगाएं, सोचें, अपनी रूटीन देखें, अपने इंटरेस्ट देखें, अपना पैशन देखें, देन चूज करें। सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। कोर्स आप Amazon VA का मैक्सिमम 2 महीने में कर लेंगे, शॉपिफाई का आप हफ्ते में भी कर लेंगे, मार्केटिंग का आप 2 हफ्ते में कर लेंगे। उसके बारे में परेशान ना हो। परेशान आप तब होंगे जब आपने 1 हफ्ता एक स्किल देख लिया बगैर कुछ सोचे समझे, फिर आप परेशान होंगे यार ऑर्डर में कहां से लूं। पहले आप ये जैसे ही हमने बताया है ना मैंने, अगर ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको स्किल चूज करने में भी आसानी होगी और आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम नहीं। स्किल सीखने के बारे में फिक्र ना करिए, सारे एडवांस्ड कोर्सेज मौजूद हैं, 0 से लेकर एंड तक आपको ऐसे तोता बना देंगे, गाइड किस्म का। अच्छा, अब जी अवॉइड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये होता है कि जब, अब मैं, ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत हुआ है। अभी मैं करता हूँ ईमेल मार्केटिंग, अब मैं देख रहा हूँ Amazon वालों को
क्या बात है, क्या बिजनेस है, बैठे हैं, डॉलर पे डॉलर आ रहा है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे भी आई है। शाइनी ऑब्जेक्ट क्या है, छोड़ो ईमेल मार्केटिंग को, मैं भी अमेज़न करता हूँ। ये जैसे जिस तरह हमारे फ्लड आया था पाकिस्तान में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का, अब इंजीनियर्स बेचारे खपते फिर रहे हैं, डॉक्टर्स का भी अगर आपको नहीं पता, डॉक्टर्स भी बेचारे अपॉइंटमेंट्स के लिए खपते फिर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है, अमेज़न में जब सारे चले जाएंगे तो बाकी इंडस्ट्री फिर दूसरे मुल्क में चले जाएगी, इंडिया वाले पकड़ लेंगे, श्रीलंका वाले पकड़ लेंगे, या वेस्ट हो जाएगी। तो अब उर्दू के प्रोफेसर देख लें, आप कहते हैं यार एमए उर्दू मैंने नहीं करना, मैं एमए करता ही नहीं, लेकिन मैंने एमए उर्दू नहीं करना। अब मुझे उर्दू का प्रोफेसर ढूंढ के दिखाएं आप अपने शहर में से, 1 या 2 मिलेंगे, अच्छी तनख्वाह। उमर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू राइट हियर, फ्री वीबीसी की जो वैलिडिटी है वो 3 साल है, तो इट्स वैलिड फॉर 3 years. Oh, 3 years. It's too much. 3 years, yes. Isn't it like that's too much to learn anything actually? 3 चलो जी, years. 3 साल है, अब आप 2 महीने लगा सकते हैं अपना स्किल की रिसर्च करने में, जितना टाइम रिसर्च में लगाएंगे उतना आपका फायदा। ठीक है जी। अब एक तो शाइनी ऑब्जेक्ट वाली बात होगी, आपने ये नहीं देखना वो उसमें कर रहा है तो मैं इसको छोड़ के उसमें चला जाता हूँ। अगर ये फिर वही बात है, जब आप एक स्टेप बाय स्टेप चीज स्किल को चूज करेंगे ना, तो अब फिर आप एक बहुत ही छोटी कैटेगरी में आ जाएंगे। रात को आप जागते हैं, आपके पास सीएस की ग्रेजुएशन है और आप आईओएस डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी बहुत कम लोग होंगे। तो आपने ये नहीं परेशान होना कि पता नहीं इसमें पैसे भी हैं कि नहीं है। हर स्किल में एक से ज्यादा पैसा है, उससे भी ज्यादा पैसे हैं, उसमें जाएंगे उसमें उससे भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इन द एंड इट बॉइल्स डाउन टू यू डूइंग द वर्क, स्किल होना चाहिए बस।